हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला, रेलवे एम्प्लॉई, आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट फ्योर में स्वागत करता हूं। और अभी जो बात होगी वह रेलवे ग्रुप डी के रिगार्डिंग कि क्या है फाइनल कट ऑफ। मैं बहुत दिन से इस वीडियो को बनाने के लिए आप सभी से वादा किया था कि बनाऊंगा और इसमें आपको कट ऑफ बताऊँगा कि क्या होगा कट ऑफ। तो इसी के रिगार्डिंग बात होगा। मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ भाई कि जो भी बात होगी वो ऑथेंटिक होगी। इसमें ऐसा नहीं कि बढ़ावा चढ़ावा वाला नहीं कि आपको बोल दिए अगर आप खुश करने के लिए आपको 30 नंबर आएगा तो आप सेलेक्टेड हो, ऐसा मैटर नहीं रहेगा। लेकिन जो भी होगा वो ऑथेंटिक होगा। अब देखिए, इस पे बहुत गहन अध्ययन किया। मैं भी 5-6-7 दिन से डेली कंटेंट जो भी मेरे पास था उसमें मैं देख रहा था। या रैंक IQ का डाटा भी था, लगभग 1.5 लाख बच्चों को मैंने उसके डाटा को भी देखा कि क्या है प्रॉब्लम, इस पर कितना ऑथेंटिक है, कैसे कट ऑफ को बताना। तो देखिए, मैं सीधा एक वर्ड में बताना चाहता हूँ कि आप सभी का अगर कोई बोल रहा है कि 30 से 40 नंबर कट ऑफ जाएगा, 60 से 70 जाएगा, 50 से 60 जाएगा, जो भी है, अगर आपको नंबर बेसिस पे कोई लड़का बता रहा है, कोई यूट्यूबर बता रहा है या कोई टीचर बता रहा है, तो मेरे अनुसार से वो सही नहीं है। क्योंकि आप भी इस बात को आप स्वयं सोचिए, आप ही इस बात को समझ सकते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम मान लीजिए 31 को था, किसी लड़का का एग्ज़ाम 28 को था, आप ही का बोर्ड का है, सपोज 2-3 दिन में तो एग्ज़ाम हुआ ही है। आपका परसेंटाइल जिस दिन आप एग्ज़ाम दिए हो, जिस शिफ्ट में आप 31 को ही लीजिए, 31 में अगर आप एक शिफ्ट में आपका नंबर 95 है सपोज, और 95 परसेंटाइल है, आप नंबर से पहले समझिए। अगर आपका नंबर 80 है सपोज, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर 80 है, किसी का 70 है, उसी शिफ्ट में किसी बच्चा का नंबर 71 है, और उसी शिफ्ट में किसी बच्चा का नंबर 45 है और किसी का 30 है। ये हुआ एक दिन बाद आप ही के जोन का 29 को अगर किसी बच्चे का मार्क्स 76 है, जो टॉपर है उसका, और उसके लोअर वाले का 46 है, 50, 60 या 35, ऐसे मार्क्स है। तो आपका जो शिफ्ट था, जो पहले 31 को जो हुआ है, वह हल्का है, तभी तो उसमें ज़्यादा नंबर लाया है। और जो इस दिन का है उसका भारी है, जिसके कारण उसका टॉपर का भी नंबर कम आया था। तो इस प्रकार से मैं कैसे बोल दूं कि अगर मान लीजिए आपका गुवाहाटी जोन है, मान लीजिए आपका अगर मुंबई है, पटना है, कोई भी हो, कि इसका कट ऑफ जनरल का 60 प्लस जाएगा या 70 प्लस जाएगा, या रॉ मार्क्स बोल रहा हूँ, या OBC का 50 जाएगा, या EWS का 30 जाएगा। तो यह बताना किसी भी जोन का कि 60 से 50 या 60 से 65 या 55 से 30, ये जो भी है, यह हमारे अनुसार से बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं लग रहा है और यह हमको सही भी नहीं लग रहा है। तो रही बात ऐसे की, तो बताइए कि कैसे होगा, कैसे आप समझ सकते हैं। अब दूसरा मैटर क्या रहा है कि रैंक IQ का डाटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे कमेंट किए कि रैंक IQ का जो डाटा है उसमें क्या है कि आप 1.5 लाख ही बच्चे पार्टिसिपेट किए या 1 लाख बच्चा पार्टिसिपेट किया और एग्ज़ाम दिया 50 लाख 60 लाख। तो ये हमको बताइए, ठीक है, 35% या 36% चंडीगढ़ का भी डाटा आया। तो ऐसे बहुत सारा बोर्ड है, मान लेते हैं 30%, 40% या 50% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, फिर भी भाई 50 लाख तो ज़रूर दिया है। अब आप बताओ, 50 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, मान लेते हैं उसमें से 1.5 लाख बच्चा ही पार्टिसिपेट किया रैंक IQ पे, ठीक है। उसमें जो आपका परसेंटाइल है, गौर से समझिएगा। देखिए, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो, क्योंकि जो भी बात होगी वो डाटा बेसिस पे होगी, तो हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप ध्यान से समझिएगा तो आप समझ सकते हैं। अगर आपका उस 1.5 लाख बच्चे में अगर आपका परसेंटाइल 90 बन रहा है, अगर उस 1.5 लाख बच्चे में अभी ही आपका परसेंटाइल 80 बन रहा है, तो यहाँ पे जो सीरियस बच्चे थे, जो अपने आप को सीरियस कैटेगरी में रख रहे हैं, जिनका नंबर आ चुका है, वो अपने डाटा को शेयर कर चुके हैं। आप अपने पूरे ग्रुप में, आपके पास भी 50 लड़का का ग्रुप जरूर होगा। हर एक बच्चा जो कि सेट प्रैक्टिस करने जा रहा था, वहाँ 50 लड़का का ग्रुप जरूर रहता है, और उस 50 में से 5 या 10 ऐसे होते हैं जो टॉपर होते हैं, आपके सेट में भी होते हैं। उन सभी से आप पूछो, वो जरूर रैंक IQ से डाटा शेयर किए हैं। 80-90% बच्चे, ऐसे सीरियस बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, वो जरूर डाटा को शेयर किया है। वही बच्चा नहीं किया जिसका नंबर कम है, जो या तो जो अच्छा भी है लेकिन रैंक IQ के बारे में नहीं जान रहा है। तो ऐसे बच्चे नहीं किए हैं। अगर अच्छे बच्चे जिनका मार्क्स अच्छा है, वह अगर इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, अगर उनके मार्क्स में जो बच्चे अच्छे हैं उस कैटेगरी में अगर अभी आप 80 परसेंटाइल प्लस में है या 90 प्लस में है, तो जब कम नंबर वाले बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जिनका नंबर कम है, तो आपका परसेंटाइल और बढ़ेगा। तो अभी ही, अब जो कुछ लोग बोल रहा है कि तो अभी कट ऑफ उसके बेसिस पे डिसाइड करना सही नहीं है, लेकिन मैं अभी मानता हूं कि अगर आप उस टॉपर में अच्छे में हैं तो आपका मेरिट कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर आप बोलिएगा कि सर तो उसमें क्या कैटेगरी क्या हो सकता है, कितना पे अगर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं, या कितना पे हैं तो आपका फिक्स है कि सिलेक्शन हो सकता है। तो देखिए,
अगर मेरे अनुसार से मानते हैं तो अगर आप जनरल कैटेगरी में है, वैसे बच्चे जो 90 परसेंटाइल से ऊपर हैं, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस, तो वो तो अपने आप को एकदम बिल्कुल समझ ले कि वो मेरिट में फाइनल पहुंचने वाले हैं। अगर आप 80 परसेंटाइल से आपका मार्क्स ऊपर आ रहा है, किसी भी जोन से आप हो, अब बोलिए क्या बोलिएगा कि ऐसा क्यों, तो सभी जोन का परसेंटाइल शिफ्ट वाइज या वो जो जोन वाइज है वो अलग अलग दिया गया है। हर बोर्ड का परसेंटाइल अलग है। तो आप अपने बोर्ड में अगर 80 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो आपका मेरिट फिक्स है, बनेगा। कुछ लड़का बोला हमसे कि 80 परसेंटाइल पे कैसे बनेगा, कि 90 परसेंटाइल में तो बहुत सारा बच्चा है। भाई मैं आपको यह आगाह कर दूं, पहले से बता दूं कि 90 परसेंटाइल में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका एनटीपीसी होने वाला है। 35,000 की वैकेंसी कम नहीं है, वो भी बच्चे जाएंगे जो अगर मेरिटोरियस ऊपर हैं। मेरे ही एक वीडियो पे आप कमेंट में देख सकते हैं, 500 लगभग उस पर कमेंट होगा, उसमें से 100 बच्चों से ज़्यादा मैं देखा, मेरे पास उतना ही कंटेक्ट है, उसमें ही मैं देखा कि 100 से ऊपर बच्चे हैं जिनका नंबर एनटीपीसी में भी अच्छा है और इस ग्रुप डी में भी अच्छा है। तो वो बच्चे तो चले जाएंगे, एनटीपीसी में सेलेक्टेड हो जाएंगे। तो 90 परसेंटाइल वाला अगर चला भी गया तो क्या इफेक्ट पड़ता है आपका परसेंटाइल, अगर आप 80% से प्लस में अगर आप भी आपका परसेंटाइल दिखा रहा है तो आप फिक्स मानिए, मेरे अनुसार से यह एकदम फिक्स डाटा होगा कि आपका सिलेक्शन फाइनल मेरिट तक होगा। 80 परसेंटाइल से ऊपर है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ओबीसी हैं, बीसी हैं, एससी है, एसटी है या जनरल है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आपका मार्क्स जो है वो परसेंटाइल दिखा रहा है 80 परसेंटाइल से ऊपर, तो आपका फिक्स है कि होगा। अब रहा इससे नीचे वाले क्या तैयारी छोड़ दे, तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि तैयारी छोड़ दे ना, मैं भी ऑथेंटिक कोई ऐसा नहीं है कि मैं रेलवे से डायरेक्ट को बता रहा हूँ कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, लेकिन एक प्योर अनुमान बताया जा रहा है। अब वो ऐसे बच्चे जिनका परसेंटाइल 75 से 80 में बन रहा है, उनका परसेंटाइल अभी बढ़ेगा। 80 से ऊपर जो है उनका तो बढ़ेगा ही, क्योंकि जो कम नंबर वाले बच्चे हैं वो तो इन पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। तो आपका जब बोर्ड रिजल्ट देगा तो उसमें तो आपका परसेंटाइल सभी बच्चों के साथ ना काउंट किया जाएगा। तो जब सारे बच्चे का डाटा आएगा, जिनका नंबर अगर कम भी है, तो उस जब कम नंबर वाले बच्चे अगर ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका परसेंटाइल बढ़ेगा। तो वैसे बच्चे जिनका मार्क्स अगर 75 परसेंटाइल से ऊपर है, 75 से 80 के बीच में है, वो एकदम फ्लेक्सिबल रेंज में है, उनका हो सकता है मेरिट में फाइनल कि वहाँ पे जा सकते हैं। हाँ, 70 परसेंटाइल से जो नीचे हैं उनके लिए थोड़ा सा मेरा अनुमान है भाई, वो थोड़ा सा हो सकता है कि कम में उनका चांस कम हो, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं अगर आपका परसेंटाइल ही कम बन रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 63 नंबर आया है, 64 नंबर आया है, उनका परसेंटाइल 60 है, और बहुत ऐसे भी बच्चे हैं जिनका नंबर 52 नंबर है, 54 नंबर है, 48 नंबर है और उनका परसेंटाइल 85 है। क्या उसका टफ शिफ्ट नहीं था? आप भी इस बात को समझिए, शिफ्ट टफ है तभी तो शिफ्ट में बच्चों का नंबर नहीं आया है। तो मैं कैसे बोल दूं कि नहीं कट ऑफ नंबर के अनुसार से जाएगा। अगर आप सीधा बात, सभी बात का एक जवाब, अगर आप परसेंटाइल बेसिस पे 80 परसेंटाइल प्लस में है तो आप अपने दिमाग में एकदम फिक्स कीजिए कि आपका मेरिट बनने वाला है, आप अपने रनिंग में लग जाइए। और अगर आप 75 से 80 में है तो आप अपने परसेंटाइल को चेक करते रहिए, वह फ्लेक्सिबल है, अभी वो अप या डाउन हो सकता है, तो आपको उसमें पता लगेगा। और 70 से नीचे वालों के लिए थोड़ा सा डाउट का कंडीशन है। लेकिन अब फिजिकल कौन करे कौन ना करे, तो फिजिकल सबको करना है भाई। अगर जो 90 परसेंटाइल या 80 परसेंटाइल से प्लस है वो तो पूरा लगा ही रहे, उसको सोचना ही नहीं है कि आपका होगा या नहीं होगा। लेकिन जिनका मार्क्स अच्छा है, अगर उनका परसेंटाइल कम दिखा रहा है, हो सकता है कि आपका परसेंटाइल फ्लेक्सिबल अप डाउन हो सकता है। तो आप भी अपने फिजिकल में लगे। मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि आप फिजिकल ना करिए, फिजिकल में आप अपना लगे रहिए, थोड़ा बहुत करिए, हल्का सा करिए, लेकिन अपना फिजिकल को स्टार्ट कीजिए। और थोड़ा सा भी माहौल फेस्टिवल का है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपका इधर उधर हो सके, लेकिन माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है और अपने फिजिकल में लगे रहना है। मेडिकली रूप से फिट रहना है भाई। अभी के समय में कोई ऐसा तिकड़म ना अपनाए जिससे आपको फिजिकली रूप से कोई हानि हो, जैसा कि पैर और टूट जाना या ऐसा कि कहीं कुछ मेडिकली आप अनफिट ना हो, आप समझ सकते हैं बात को। तो इस सब से दूरी रहें। और बाकी अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है यूपी बिहार वालों के लिए। अब तो लगभग भारत के हर कोने में फैल चुका है यह पर्व, और यह एक पर्व ही नहीं बल्कि हम सभी का इमोशन है। तो हमारे तरफ से आप सभी को एडवांस में हैप्पी छठ पूजा और जय छठी मैया। आप छठ पर्व को भी एंजॉय करें। देखिए, जब जो मौसम जैसा है, अगर अभी फेस्टिव मौसम है, अगर अभी पर्व है, तो आप इसको एंजॉय कीजिए। बाकी तो लाइफ का एक आप जॉब इज़ द जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट अ फुल लाइफ डेफिनेशन। ऐसा नहीं है कि अगर आप जॉब में हो तो ही आप पूरे लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। आप यह एक लाइफ का एक पार्ट है। तो अभी जो भी अगर आपके साथ हो रहा है तो उसको एंजॉय कीजिए। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैं तो यही कहूँगा कि सबका मेरिट बने, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। होगा तो 1 लाख कहीं जॉब होगा।
तो आप उसमें हैं, जो जिनका भी होगा उनको कंग्रेचुलेसन एंड बेस्ट ऑफ लक। अभी पर्व है, उसको एंजॉय कीजिए। और ऐसा नहीं है, उनको भी उदास नहीं होना है जिनका परसेंटाइल कम बन रहा है, जिनका नंबर कम है, उनके लिए अभी भी बहुत अच्छा ऑफर आ रहा है। आप अपने कमी को देखिए कि कहाँ पे हम चुक गए थे, उसको सुधार कीजिए और आपके लिए नेक्स्ट वैकेंसी जस्ट तत्पर है। हर जगह वैकेंसी आने वाला है, ऐसा अनुमान है। और अनुमान भी क्यों ना हो, अब तो चुनाव आने वाला है, तो चुनाव आएगा तो वैकेंसी आएगा ही। तो आप सभी भी एकदम लगे रहिए। जिनका नहीं हुआ, जो कम नंबर से छूट रहे हैं, वो भी अपने आप को अभी वह अपने अंदर नाराज़गी ना रखें, नाराज़ ना हो कि नहीं, निराशा उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। आप अपने अंदर एक आशा की किरण रखें, आपका एकदम सिलेक्शन श्योर होगा। आप जस्ट बॉर्डर पे हैं और यही एक ऐसा समय है जिस समय आपको घबराना नहीं है और अपने आप को बनाए रखना है। चलिए, बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक। और आप अपने इसे फिजिकल पे ध्यान दीजिए और श्योर है कि आपका मेरिट उतना पे बनेगा। बाकी अगर आपको मेरा बात ऑथेंटिक लगा हो कि सही है, या जो भी ऑथेंटिकेशन अगर आपको लगता है कि नहीं, जो भी यहाँ से नॉलेज आपको दिया जाएगा ऑथेंटिक होगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़, आपका भी एक दायित्व बनता है, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का सपोर्ट रहता है, इसे और एक उत्साह रहता है कि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊं, नेक्स्ट अपडेट आपको समय से दूं। चलिए, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।